इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकतिहि वल किताबि वन नबिय्यीना। मेरी वीडियोस को देखने वालों, मेरे दर्शकों, मैं आप सबको इस्लामिक सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत, रहमत और बरकत आप सबके ऊपर हो। मैं आज आपसे बात करूँगा ईमान के बारे में कि ईमान किसे कहते हैं और ईमान की क्या अहमियत है। अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ तो वो गलती मेरी तरफ से है, और जो भी मैं आपको बात बताता हूँ वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से है। ईमान के लिए मैंने अभी आपके सामने एक आयत तिलावत की है कुरान मजीद की, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, नेकी सिर्फ यही नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ करो, लेकिन नेकी यही है कि आप अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों के ऊपर ईमान लाओ और अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ। सही मुस्लिम की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 1 किताबुल ईमान, पाठ नंबर 2 और हदीस नंबर 6। एक शख्स आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछते हैं कि ईमान क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह के नबी पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल की हैं, अल्लाह की मिलने पर ईमान लाओ कि क़यामत होगी, आपको अल्लाह से मिलना है, और कदर पर ईमान लाओ यानी कि तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। तो आइए समझते हैं ईमान की 6 रुकन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला रुकन है ईमान का कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। ईमान का मतलब होता है यकीन, विश्वास, इंग्लिश में कहेंगे बिलीफ या फेथ। अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का मतलब है कि मानो कि एक ईश्वर है, एक अल्लाह है जो कि सारी कायनात के निज़ाम को चला रहा है, वो अकेला मालिक है सारी दुनिया का। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुछ सिफत कुरान मजीद में मौजूद हैं। अल्लाह की पहचान है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, कि अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन हम तमाम लोग, तमाम जानवर, परिंदे, जितनी भी मखलूक है दुनिया में, सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, कि उसके कोई माँ बाप नहीं है और वो किसी का बाप नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। और अगर आप पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह फातिर में है सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1, इन्नल्लाह वाला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर अपनी कुदरत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 15 में कि अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सबको अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सबको खिलाता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरा बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 255 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तो नींद आती है और ना उसे ऊँघ की ज़रूरत है, ना उसे ऊँघ आती है और ना ही नींद आती है। वो बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरा निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 40 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं करता, मतलब कि बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह फरमाता है सूरा तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी गलती नहीं करता और ना ही कभी कुछ भूलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत कुरान और हदीस में कई जगह है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया, तमाम मखलूक को अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को भी पैदा किया। सूरा मुल्क सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर कि अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि हम लोगों का इम्तिहान ले सके कि हम लोगों में से कौन अच्छे काम करता है, कौन नेक काम करता है। ये था ईमान का पहला रुकन। और ईमान की बुनियादी बात है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि नहीं है कोई भी इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और ईमान का दूसरा रुकन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फरिश्तों पर ईमान लाना, और हदीस में मौजूद है फरिश्तों। अगर आप पढ़ते हैं सही मुस्लिम हदीस किताबुल जिहाद वल रिकात में किताब नंबर 55 हदीस नंबर 78, इसमें जिक्र है फरिश्तों का कि अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन को आग से पैदा किया और हम सब इंसानों को मिट्टी से बनाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बताता है फरिश्तों के बारे में सूरा तहरीम में सूरा नंबर 66 आयत नंबर 6 में कि फरिश्ते अल्लाह की बिल्कुल भी नाफरमानी नहीं करते और जो भी उन्हें हुक्म दिया जाता है उसे पूरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों का जिक्र कई जगह किया है कुरान में। अगर आप पढ़ते हैं सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 में फरिश्तों का जिक्र है। अगर आप पढ़ते हैं सूरा अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते का जिक्र करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी फरमाते हैं कुरान में कि अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया और ऐसे भी फरिश्ते हैं जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं और बिल्कुल भी नहीं थकते। इसके अलावा जो अगला रुकन है वो है नबियों पर ईमान लाना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान में सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में और सूरा गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 78 में कि हम कुछ नबियों का जिक्र बयान करते हैं कुरान मजीद में और कुछ नबियों का नहीं करते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरा 13 में सूरा राद आयत नंबर 7 में कि वलिकुल्ली कौमिन हाद कि हमने हर कौम में हिदायत करने वाला भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरा फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में व इम्मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर कि नहीं है कोई भी कौम जिसमें हमने नबी या पैगंबर ना भेजा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान में कि कोई भी ऐसी कौम नहीं है जिसके लिए हमने नबी ना भेजा हो हिदायत के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है
मिशकातुल मसाबी में जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया में 1,24,000 नबी आए, और इस बात को रिपीट किया गया है अहमद इब्ने हम्बल में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265-266 में कि अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 नबियों को भेजा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। इस बात का जिक्र आता है कुरान मजीद में आयत नंबर 33 में, कुरान मजीद में सूरह अल अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह फरमाते मकाना मुहम्मद अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं और खातिमुन नबिय्यीन हैं, अंतिम रसूल हैं, और अल्लाह को हर बात का इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने वाला बनाकर और लोगों को खबरदार करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बनाकर सारी कायनात के लिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है, कोई भी रसूल आने वाला नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम रसूल हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं। इसके बाद अब अगले रुकन पर बात करते हैं। अगला रुकन है किताब, कि किताबों पर ईमान लाना। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में लिकुल्ली अजलिन किताब, कि अल्लाह ने हर कौम के लिए किताब नाजिल की, और नाम से 4 किताब का जिक्र है कुरान में। पहली जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी तौरा, दूसरी जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी जबूर, तीसरी इंजील जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और चौथी और आखिरी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि हर दौर में हर कौम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 का ही जिक्र है कुरान मजीद में, और नबियों के नाम सिर्फ 25 ही कुरान मजीद में मौजूद है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 1,24,000 नबी सारी दुनिया में सारी कायनात में आए, जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया की शुरुआत हुई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि किताब पर ईमान लाना, कि अल्लाह ने सभी किताबों को नाजिल किया लोगों को हिदायत देने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए। हर दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब नाजिल की, और आज हम जानते हैं कि पहले जितनी भी दौर में किताब आई उन सब में मिलावट कर दी गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी गारंटी ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अल हिज्र में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान मजीद नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी ली है कुरान मजीद की, कि कुरान मजीद को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। और एक क्रिटिक्स थे इस्लाम के जिनका नाम था विलियम मोए, वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो बताते हैं अपनी बात कि दुनिया में ऐसी कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें बदलाव नहीं किया गया हो, लेकिन कुरान मजीद सिर्फ एक ऐसी वाहिद किताब है, एक अकेली किताब है, धार्मिक किताब, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं।
और ये बात वो बताते हैं 200 साल पहले। तो जो इस्लाम के क्रिटिक्स हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो भी कहते हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि कुरान मजीद का एक भी हरफ, एक भी अक्षर बदला नहीं गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने कुरान मजीद को याद कर रखा है, अपने सीने में उतार रखा है। इसको कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर वो बदलेंगे तो जो कुरान मजीद है वो दोबारा से बनाई जा सकती है सेम सूरत में जैसे कि अभी मौजूद है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी नोट कर रखा है कि कुरान मजीद में कितनी मात्राएं हैं, कितने लेटर्स हैं, कितने सिंबॉलिक है, ये भी नोट कर रखे हैं। अगला रुकन है क़यामत के दिन पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, कि हम सबको अल्लाह से मिलना है। और आखिरत का जिक्र कुरान मजीद और सही हदीस में कई जगह आता है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह आल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जिस किसी को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, उस शख्स ने इस दुनिया का मकसद हासिल कर लिया, वो कामयाब हो गया। और ये दुनिया सिर्फ धोखे का सामान है, धोखे की जिंदगी है, सब मोह माया है। अगला ईमान का रुकन है आखिरत, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, कि अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है और वो दोबारा जिंदा करेगा और हम सब का हिसाब लेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और आखिरी बदला क़यामत के दिन हमें मिलेगा। हर इंसान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जो अच्छे कर्म करके आएगा ईमान के साथ, उसको अच्छा बदला दिया जाएगा, और जो बुरे कर्म करके आएगा उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम तैयार की हुई है। और जिस किसी को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो गोया कि वो शख्स कामयाब हो गया, उसने इस दुनिया के मकसद को पूरा कर लिया। और इस दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है, इंजॉयमेंट ऑफ डिल्यूजन है। और आखिरत क़यामत का जिक्र कुरान और सही हदीस में कई जगह है। और अंतिम रुकन है तकदीर के ऊपर ईमान लाना, कद्र के ऊपर ईमान लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह 17 में, सूरह इसरा आयत नंबर 13 में, कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तकदीर लिख लेता है और लिख कर उसके गले पर लटका देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज़ का इल्म है, हर बात का इल्म है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज़ की जानकारी है। उसका एक नाम आलिमुल गैब भी है। गैब मतलब होता है अनसीन, ही हैज़ द नॉलेज ऑफ द अनसीन, जो देखी ना जा सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दुनिया का बादशाह है, सारी दुनिया का रब है, सारे ज़मीन और आसमानों का रब है। कोई भी चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, बहुत से लोग कहते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ होता है गलत, उनकी तकदीर की वजह से होता है। जैसे कि अगर एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं और टीचर बच्चों से कहता है कि तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओगे, तुम पास होगे, और एक और तीसरे शख्स को कहता है कि तुम फेल होगे।
और जब रिजल्ट आता है तो जिसको टीचर ने कहा था फर्स्ट, वो फर्स्ट आता है। जिसको टीचर ने कहा था सेकंड आएगा, वो सेकंड आता है। और जिसको टीचर ने कहा था कि थर्ड आएगा, वो थर्ड आता है। और जिसको कहा था फेल होगा, वो फेल होता है। तो क्या वो इसलिए फेल हुआ है क्योंकि टीचर ने उसको कहा था? और बाकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं, क्या वो इसलिए आए हैं क्योंकि टीचर ने उनको कहा था? नहीं, क्योंकि जो टीचर ने बताया वो उसका तजुर्बा था। वो जानता है कि कौन पढ़ने में सही है, कौन पढ़ने में नालायक है। इसीलिए टीचर ने भविष्यवाणी की। और अल्लाह सब टीचरों से बेहतर टीचर है। वो जानता है कि इंसान कब क्या करेगा, उसको हर बात का इल्म है। और इसलिए उसने सभी बात पहले से लिखी हुई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले से लिखा हुआ है कि ये इंसान इसके घर में पैदा होगा, ये बड़ा होकर ये काम करेगा। अगर कोई दुआ करता है तो अल्लाह ने ये भी लिखा हुआ है कि वो दुआ करेगा और मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। कोई दुआ करेगा, मैं उसकी कबूल नहीं करूंगा दुआ। तो ये अल्लाह ने पहले से ही लिखा हुआ है। सपोज करो कि कोई आदमी एक रोड पर चल रहा है। चलते चलते वो एक चौराहे रोड पर आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस रोड। वहां पर आकर वो इंसान के पास चार ऑप्शन है कि वो चाहे तो रोड पहले पे जा सकता है, चाहे तो रोड दूसरे पे जा सकता है, चाहे तो तीसरे पे और चाहे तो चौथे पे। वो शख्स और दूसरे रोड को चुनता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले से जानता है ये इंसान, ये शख्स क्रॉस रोड पर आएगा, चौराहे रोड पर आएगा और आके दूसरा रास्ता चुनेगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले से ही उसकी तकदीर लिख दी है वैसे ही। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुरान में कई जगह मौजूद है, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1 के अलावा, इन्नल्लाह वाला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह हर बात का इल्म रखता है। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह इज़ द मोस्ट वाइज, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। अल्लाह से कोई भी बात छिपी नहीं है। और अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में कि ईमान, कौन से ईमान वाले कामयाब हैं। सूरह 103 सूरह अल असर आयत नंबर 1 से 3 में अल्लाह फरमाता है वल असर। यहाँ पर अल्लाह असर के समय की कसम खाता है। इन्नल इंसान लफी खुसर, कि खसारे में है तमाम लोग। इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक काम करे, लोगों को हक की तरफ बुलाए, सच्चाई की तरफ बुलाए और लोगों को सब्र की तरफ बुलाए, पेशेंस की तरफ बुलाए। इनके अलावा बाकी तमाम लोग नुकसान में हैं, खसारे में हैं। तो अल्लाह के नज़दीक किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए ये चार क्राइटेरिया है जो कि उसे फुलफिल करना है, जो कि उसे कंप्लीट करना है, पूरा करना है। कि वो ईमान वाला हो, वो नेक काम करने वाला हो, वो लोगों को भलाई की तरफ, हक की तरफ बुलाने वाला हो, और चौथा और आखिरी कि वो सब्र करने वाला हो, लोगों को सब्र की तरफ बुलाने वाला हो। नाम से चाहे कोई भी हो, मुजामिल हो, अब्दुल्ला हो, मोहम्मद हो, सुल्तान हो, कोई भी हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में इंसान अपने ईमान और अपनी भलाई, अपनी नेकी की वजह से जाएगा। और अल्लाह रब्बुल फरमाता है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को एक जोड़े से पैदा किया, आदम और बीवी हवा के जोड़े से, और लोगों को कबीलों और बिरादरियों में बांट दिया ताकि लोग एक दूसरे को पहचान सके। इसलिए नहीं कि लोग एक दूसरे से नफरत करें। और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके पास तकवा है, जिसके पास अल्लाह का डर है।
जो परहेजगार है, जो नेक काम करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरा हज में, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए लोगों, ए ईमान वालों, आप रुकू करो, सजदा करो और इबादत करो ताकि आप कामयाब हो सको, ताकि आप फलाह पाओ। और पहले मुझे लगता था बचपन में कि इबादत का मतलब होता है नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, सदका देना। ये तमाम चीज़ें इबादत है। हाँ, ये इबादत है, लेकिन इबादत इससे भी बढ़कर है। और मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे कहा कि अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी इबादत करें। जैसे कि अल्लाह बयान फरमाता है सूरा ज़ारियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 55 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने आपको बनाया, इंसानों को जिन को बनाया ताकि आप मेरी इबादत करो। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा, दोस्त को कहा कि अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या मैं खाना नहीं खाऊं, क्या मैं पढ़ाई नहीं करूं, क्या मैं सिर्फ इबादत करूं अल्लाह की। और मैंने अपने दोस्त से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बहस नहीं की, क्योंकि उस समय मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि मैं मुझे समझा सकूं। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि इबादत का मतलब क्या है। वो तमाम काम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने करने का हुक्म दिया है, अगर हमारी नीयत ये हो कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, वो तमाम भलाई के काम, तो वो इबादत है अल्लाह की। अल्लाह ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने लोगों की मदद करने का हुक्म दिया, अगर हम लोगों की मदद करते हैं तो वो इबादत है। अल्लाह ने सदका, दान खैरात करने का हुक्म दिया, अगर हम वो करते हैं वो इबादत है। ज़कात, हज का हुक्म दिया, अगर वो हम करते हैं तो हमारी इबादत है। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके पास इतनी कमाई नहीं है कि वो हज और ज़कात कर सके, तो उस शख्स को उसके लिए पूरी नेकी मिलती है नहीं करने पर भी, वो भी उसके लिए इबादत है। तो कोई भी इंसान, कोई भी अगर नेक काम करता है, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, तो वो भी उसकी नेकी में शुमार होगी, उसकी इबादत में शुमार होगी। और नेकी का जिक्र आया है कुरान में कई जगह पर कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कामयाब है वो लोग जो लोग ईमान लाए और नेक काम करें। अगर आप कुरान में पढ़ेंगे तो कुरान में कई जगह जिक्र है कि ईमान लाओ और नेक काम करो। और अगर हम उन कामों से बचते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है करने से, तब भी हम अल्लाह की बात करते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ, आप लोगों को कत्ल मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, आप खून मत पियो, आप मरा हुआ जानवर मत खाओ। उन जानवर को खाओ जिनको अल्लाह ने हलाल किया है, जिनको खाने का हुक्म दिया है। और जिना से बचो, शिर्क मत करो। अगर हम इन तमाम गुनाहों से बचते हैं तो गोया कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ने कुरान में 4 जगह पर मना किया है कि सूअर का गोश्त हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह। और ये जिक्र आता है कुरान में 4 जगह पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मना करता है कि आप सूअर का गोश्त, खिंजीर, खून, मरा हुआ जानवर,
इनको आप नहीं खा सकते। तो अगर हम इन तमाम गुनाह के कामों से अगर बचते हैं तो गोया कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और एक सहाबी आते हैं अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, या अल्लाह के रसूल, नेकी क्या है और गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यारा सा जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि नेकी अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा व्यवहार है, कि आप अच्छा सलूक करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, वो नेकी है। और जब तुम किसी काम को करने में गले में खटक महसूस करो, तुम्हें हिचकिचाहट हो, तो वो गुनाह है। और उस काम को तुम दूसरों के सामने को बुरा समझो, उस काम को तुम दूसरों के सामने करने को बुरा समझो, वो गुनाह है। दूसरों के सामने ना कर सको, और जब भी तुम करने जाओ तो तुम्हारे गले में खटक पैदा हो, बेचैनी हो तुम्हें। और नेकी की समय फरमाते हैं कि तुम अच्छा कर्म करो, अच्छा अखलाक करो, अच्छा व्यवहार करो। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अच्छा व्यवहार किया, जिसने अच्छा सलूक किया लोगों के साथ, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा जिस तरह मेरी दोनों उंगली है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि नमाज पढ़ो जब इसका समय हो जाए। अव्वल टाइम पर नमाज पढ़ना सबसे अच्छी नेकी है। उसके बाद दूसरी सबसे अच्छी नेकी है कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपके ऊपर बहुत एहसानात है आपके माँ बाप के। अब अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। तीसरी नेकी अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाई कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, जद्दोजहद करो। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना। ये शब्द आता है जहादा से, स्ट्रगल करना। आज हमारे मुआशरे में इस शब्द को बहुत उछाला जाता है और बेहुरमती की जाती है जिहाद के नाम पर। लेकिन जिहाद का शब्द कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी, मुस्लिम मौलवी भी गलत तर्जुमा करते हैं कि जिहाद का मतलब है पाक जंग, जबकि ये सही लफ्ज नहीं है जिहाद के लिए। पाक जंग को अरबी में कहते हैं हर्ब मुकद्दसा, और कुरान मजीद में हर्ब मुकद्दसा का जिक्र कहीं नहीं है। जिहाद का असली मायने होता है जद्दोजहद करना, स्ट्राइक और स्ट्रगल करना। अगर कोई शख्स, कोई इंसान नेक काम के लिए स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है, तो वो जिहाद कर रहा है। अगर कोई शख्स अपने आप को बुराई से रोक रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, तो गोया कि वो जिहाद कर रहा है। अगर किसी शख्स ने अपने ऊपर काबू पाया कि वो गलत काम की तरफ नहीं जाएगा, वो लड़कीबाजी नहीं करेगा, तो गोया कि वो जिहाद कर रहा है। कोई शख्स किसी की भलाई करता है, कोशिश करता है, तो गोया कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद के मायने ये नहीं है कि लोगों को कत्ल करना। लोगों को कत्ल करना हराम है इस्लाम में। इस बात का जिक्र आता है कुरान मजीद में, सूरह नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 32 में। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिस किसी ने भी किसी मासूम का कत्ल किया,
तो वो शख्स ऐसा है जिसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। और अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान की जान बचाई तो वो शख्स ऐसा है जिसने सारी इंसानियत को बचाया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर किसी शख्स ने किसी बेकसूर जान को कत्ल किया तो वो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, सारी इंसानियत का खात्मा कर दिया, सिवाय कि वो कत्ल करे बदला लेने की, उसमें बदला लेने के लिए, या वो अगर कोई शख्स करप्शन फैला रहा है लैंड पे, अगर कोई दंगे करा रहा है, फितना और फसाद फैला रहा है, इसके अलावा अगर किसी ने भी अगर इंसान का कत्ल किया तो वो ऐसा है जिसने सारी इंसानियत का खात्मा किया। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कुरान मजीद की एक आयत से, सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 91 की, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वला इफ़्तदा बिउलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन वमा लहुम मिन नासिरीन। कि जो लोग ईमान नहीं लाए और कुफ्र की हालत में ही मर गए, तो गोया कि अगर वो लोग अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए ज़मीन भर के अगर सोना भी अगर अल्लाह को देना चाहे तो वो भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई भी मददगार नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी अगले विषय पर चर्चा करते हुए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।